हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर, जहां हम टफ टॉपिक्स को इजी बनाते हैं। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर हमारे बच गए थे, हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज़ वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, यानी कि रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। फॉर एग्जांपल हम इसमें लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हमारे बॉडी सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। इसी एनर्जी से बॉडी को जो है वो पावर मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। प्लांट सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। रेस्पिरेशन इज़ कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ग्लूकोज combines with oxygen of air in the cells of our body to form carbon dioxide and water and energy is released। अब रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, जो भी हमारे सेल्स की एयर में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए, और साथ ही साथ वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ भी करता है। इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और इसमें हम एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो उससे हमारा क्या बनेगा, तीन चीज़ें बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये प्रोडक्ट वाली साइड में तीन चीज़ें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये 6O2, 6CO2, 6H2O, ये इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये लिखा है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को कम्बिनेशन रिएक्शंस का ऑपोजिट क्यों कहते हैं, इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करना है। द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस बिकॉज इन अ कम्बिनेशन रिएक्शन two or more substances combine to form a single substance, whereas in decomposition reaction a single substance splits up to form two or more simpler substances। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, और दूसरी तरफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो टूटकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाते हैं। इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को ऑपोजिट बोला गया कम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब हमने इनको इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन की। तो जब व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बना। इन दिस रिएक्शन टू सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस वाटर। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाएंगे। और सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें क्या होता है, हमने वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जिससे वो दो सब्सटेंसेस में टूट गया, एक H2 में और एक O2 में, एक से दो बन गए। तो यहाँ पे ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने इन सब के लिए एक एक इक्वेशन लिखनी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस लिखनी है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डीकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एक से दो सब्सटेंसेस बनते हैं। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो सप्लाई हुई किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं लाइट की। जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो वो टूट गया सिल्वर मेटल और क्लोरीन में। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो सप्लाई हुई इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट की फॉर्म में। तो जब हमने वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की तो वो टूट गया H2 एंड O2 में। इस केस में एनर्जी जो है वो सप्लाई हुई इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में।
तो ये 3 एग्जांपल्स हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दिस। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इक्वेशंस भी लिखनी है इसके लिए। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from its compound, whereas in double displacement reaction two compounds combine by an exchange of ions to form two new compounds. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड्स आयन एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले एग्जांपल आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर। हमने इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया और जिंक मेटल लिया, जिससे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस हो गया वो जिंक सल्फेट, साथ में कॉपर बन गया। यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं और साथ में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है वो रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है और उसको एक एग्जांपल के थ्रू बताना है। तो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड दैट सडनली सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि जिस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जिस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जो सॉल्यूशन से सडनली सेपरेट हो जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के बीच में जो रिएक्शन होती है टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो वो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो बनता है एक वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो कि हमारी रिएक्शन से सडनली जो है वो सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो उस रिएक्शन हमने बोलना है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है प्लस में ऑक्सीजन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर प्लस में ऑक्सीजन। तो कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। और ये जो 2-2 लगा है ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया है हमने। देन आता है हमारे पास रिडक्शन। द लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड अगर टूटेगा तो वो कॉपर और ऑक्सीजन में टूट गया तो कॉपर से ऑक्सीजन लूज़ हो गया, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ पे जैसे कार्बन में जब हमने प्लस किया वाटर H2O तो क्या बना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2, तो H2O से ऑक्सीजन जो है वो लूज़ हो गया, तो इसलिए ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स पे हमें पेंट क्यों अप्लाई करना होता है। तो पेंट इज अप्लाइड ऑन द आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। हम पेंट आयरन आर्टिकल्स पे इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम उनको रस्टिंग, उनको जंग लगने से बचा सकें। व्हेन अ कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ एन आयरन आर्टिकल देन एयर एंड मॉइस्चर कैनॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन मेटल ऑफ द आर्टिकल एंड हैंस नो रस्टिंग टेक्स प्लेस। इसमें ये बताया है कि जब भी हम पेंट कर देते हैं आयरन के आर्टिकल पे तो जो आयरन मेटल जो है वो एयर और मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में नहीं आती है, जिससे क्या होता है कि उसकी रस्टिंग नहीं होती। तो इसीलिए आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, आयरन को लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हमें पेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। कि जो भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होती है उनको उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है। तो जो प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गए आर फ्लश्ड विद एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड टर्न रेंसिड। उन्होंने ये बोला है कि जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिनमें ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि पोटैटो चिप्स है,
इनको अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टिव गैस होती है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, तो उसके साथ हमने इसलिए भरा होता है ताकि हम उनको ऑक्सीडाइज होने से बचा सकें, कि वो ऑक्सीजन गेन ना कर ले जो एयर में प्रेजेंट है, और टर्न रेंसिड, और उनका जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो जाए। दिस इज़ बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट विच टर्न द फूड रेंसिड मेकिंग देम अनफिट फॉर ईटिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जो होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। वो जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिनसे क्या होता है कि उनके स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, और जिससे फूड क्या जो है वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड फूड वो होता है जो कि खाने के लिए अच्छा नहीं है। When air containing oxygen is replaced by unreactive nitrogen gas, the packed food items do not get spoiled, they remain fresh for a much longer time. तो जब भी हमने एयर की कंटेनिंग मतलब जो भी हमारी एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन है, हमने जब उसको रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन गैस के साथ, तो जो हमारी पैक्ड आइटम्स जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं और वो लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल। तो एक है करोजन और एक है रेंसिडिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल्स के इफेक्ट से धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है मतलब लोहे का जंग लगना एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन की। रस्टिंग जो है वो एक आयरन मेटल की अनवांटेड ऑक्सीडेशन होती है जो कि नेचर में अपने आप ही हो जाती है। When an iron object is left in the damp air for a considerable time, it gets covered with a red-brown flaky substance called rust. जब भी हम आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में काफ़ी टाइम तक रखते हैं तब उस पर एक रेड ब्राउन लेयर बन जाती है जिसको कि हम रस्ट कहते हैं। रस्ट होता है जंग। द कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इफ़ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम ईट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट। जो कोरोजन ऑफ आयरन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और जिसको अगर हम नहीं बचाएंगे तो वो पूरा ही हमारा आयरन के ऑब्जेक्ट को जो है वो हम उसको अगर टाइम पे नहीं बचाते तो हमारे पूरे ही आयरन के ऑब्जेक्ट को जंग लग जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ऑक्सीडेशन जो है उसका एक डैमेजिंग इफेक्ट भी होता है फूड्स पे जिनमें फ़ैट और ऑयल होता है। When the food material prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. जब भी हम ऐसे फूड मटेरियल जो कि फ़ैट या फिर ऑयल में बनाए होते हैं उनको हमने लंबे समय तक रखना है तो वो जो है हमें उनकी स्मेल जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। The condition produced by the aerial oxidation of fats and oils in foods marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity. जो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट जो हमारे फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स से आती है उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी spoils the food material prepared in fats and oils which have been kept for considerable time and makes them unfit for eating. रेंसिडिटी क्या करती है, वो फूड मटेरियल को ख़राब कर देती है जो भी फैट और ऑयल में बना होता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास आता है, इफ़ पोटैटो चिप्स प्रिपेयर्ड इन ऑयल आर केप्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो अब एग्जांपल में हमारे पास ये कि जैसे हम पोटैटो का कोई पैकेट है, अगर हम उसको बहुत टाइम तक खुला रखेंगे तो उसका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। इट मीन्स उसकी रेंसिडिटी हो गई है, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और अब वो खाने लायक नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है ये हमने पूरी तरह अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।